दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि मेंस की प्रिपरेशन आप सब लोग बढ़िया से कर रहे होगे। नेट को क्या हुआ? हम्म। और मुझे तो वापस से प्री की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। वो पूछा मेरा री एग्जाम करा रहे हैं 14 तारीख को। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मैंने ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी फेस नहीं किया। कोई कंप्लेन, वो फीडबैक सेक्शन जो था उसमें कोई कंप्लेन भी नहीं करी, तो पता नहीं क्यों करा रहे हैं ये। दोस्त लोग बोल रहे थे कि भाई इस बार थोड़ा कम अटेम्प्ट करके आना, आप थोड़ा स्लो क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो 95-96 अटेम्प्ट वापस से करके आओगे, फिर बुला लेंगे गोपुच्छा। बाय द वे, लास्ट वीडियो पे मैंने मेंस स्ट्रेटेजी के लिए बोला था तो कुछ खास कमेंट दिखे नहीं मुझे, सो मैंने नहीं बनाया वीडियो। और एक रीजन था कि जो टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ आजकल मेंस के लिए, वो पूरा करने में थोड़ा हालत खराब हो जाता है, तो उसके वजह से भी 2-3 दिन से थोड़ा मेंटल स्टेट भी। अब छोड़ो वो सब, क्या बताऊं। ज्यादा लोगों को चाहिए होगा तो बता देना इस बार कमेंट में। मैं अपना प्रिपरेशन, सब सब्जेक्ट का रिवीजन, कैसे क्या सब मैनेज कर रहा हूँ, कितने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहा हूँ, सब वो सब बता दूंगा, तो देख लेना आप। और वो सीजीएल 2024 का डीवी मेडिकल वो सब भी तो हो ही गया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसका ज्वाइनिंग भी बोल रहे हैं 24 अक्टूबर को। और देखो अब क्या होता है। बैकलॉग्स हो गए थे थोड़े ज्यादा, तो रात हो गई। और मेंटल स्टेट के बारे में बात करूँ ना, भाई कितने वीडियो देख लो, सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी मेंटल स्टेट खुद ही सही कर सकते हो। सिंपल सा फंडा रखो लाइफ का, जो होगा देखा जाएगा। और सारे प्रॉब्लम्स की ऐसी की तैसी। चलो अभी मॉक स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, जो कि है कम से कम पेन यूज करना है। किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट ग्रुप में पूछ लेना। डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, फालतू टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। और जिन लोगों को कैलकुलेशन कैलकुलेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है और कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस अभी तक समझ नहीं आ रहा है, तो भाई बिगिनर हो आप। और मेंस में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बार की कैलकुलेटिव पेपर आएगा, तो कैलकुलेशन इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या करना है कैलकुलेशन में, वीडियो में सब बता रखा है। मेरी एसएससी की स्ट्रेटेजी, एसएससी जर्नी, वो सब पे भी वीडियो बन रखी है, कोई इंटरेस्टेड हो देख सकता है। चैनल विजिट करो या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करो। नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉक। पहले रीजनिंग करेगा सॉल्व। आई बिलीव दैट, इसको ये लिखा जा रहा है। आई एम गुड को इसको ये लिखा जा रहा है, तो आई पूछ क्या रहा है। बिलीव को क्या लिखेंगे, तो आई को तो लिखेंगे एस आर, एस आर लिखेंगे। आई एस आर। दैट दैट डे वॉज बाय माई साइड। दैट का क्या होगा, डब्ल्यू डी। तो दैट डब्ल्यू डी हो गया, पीएम हो जाएगा बिलीव। तो दोनों की नीड है। इफ द स्टेटमेंट इधर हिंदी में इंग्लिश क्यों बता रहा है भाई। इफ द स्टेटमेंट वन इज अलोन, नो नो नो, इफ द अलोन आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट टू माय इधर, और नो नो, इफ द बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू, हाँ दोनों को चाहिए। आर नेसेसरी टू एंटर द क्वेश्चन, हाँ। तो क्या है ये, ई एफ जी एच आई 5 मंजिला इमारत में काम करते हैं। दो व्यक्ति एक मंजिल पर काम नहीं करता। सबसे निचली मंजिल पे एक और सबसे ऊपरी मंजिल पर 5, अच्छा उसको 5 कहा जा रहा है। तो 5, 4, 3, 2, 1। एच और आई के बीच में 2 मंजिल है, जी आई के ठीक ऊपर वाले, तो एच आई या फिर आई एच। अगर जी ठीक ऊपर है तो जी यहाँ पे होगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 5 मंजिला हो गया। ई और एफ के बीच में एक मंजिल है, तो ई एफ के बीच में एक मंजिल यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला केस खत्म करो। तो जी यहाँ पे होगा, और ई एफ के बीच में, तो ई एफ, सॉरी, या फिर एफ ई, यही होगा। क्योंकि इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 5 मंजिली है, इसके अलावा कोई एफ ई के ऊपर रहता है।
एफ ई के ऊपर रहता है, तो ये वाला हटा दो। पूछ क्या रहा है, कौन से दो नंबर पे रहता है? तो आई जी, जी रहता है दो नंबर पर। छूटा तो नहीं, काफी इजीली बन गया। चलो बाद में पर देख लेंगे। पी का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ गुना है। भागा किधर है? 13 गुने एक। तो आर का अर्थ प्लस है, तो प्लस एक। एस का अर्थ माइनस है, तो -17, तो -16। 221 -16, 205। KC1 PH9 UF36। अच्छा स्क्वायर है, 1 3 6 10, तो 25 का 15 का स्क्वायर, सॉरी। EXEIEW CHMR +5, +5 हो रहा है, तो 23 W। 128 256 512 गुने दो गुने ए, ने क्या किया फिर? सही करेंगे क्या? यहाँ पर तो 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 बार होगा। यहीं पे हो जाएगा गुने 1/8। नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। 32 ऑप्शन में नहीं है। क्या पूछ रखा है? गुने 1/8, गुने 1/8 ही होना चाहिए। अगर ऐसे मान ले कि 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 64, तो ये आंसर होगा, बट इतना सिंपल तो आंसर होगा नहीं। क्या हो सकता है? एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, 4 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 4 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं इस साइड है यानी इस साइड मुड़ा। 6 मीटर चला, 6 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं बाएं नीचे मुड़ा। 4 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 3 मीटर चलता है, बी पहुंच गया। बी ए से किस दिशा में? तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। सम अंक वाले प्राप्त सम अंक पर समाप्त होने वाले रोल नंबर बैच एक के हैं। अच्छा, बैच एक। सम विषम स्थान पर रोल नंबर बैच टू के हैं, तो बैच टू के विषम विषम, और ये सम, तो यही होगा। सांख्यिकी अनुमान तीसरा संस्करण क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अच्छा, एड्रेस है। थर्ड एडिशन। ISBN 13 इधर नहीं लिखा हुआ है अभी, बट इससे उतना फर्क नहीं पड़ता आई गेस। ISBN वैसे क्या होता है? In a bench arrangement, Tarun 21st from the left or 16 from the right. Determine the total number of students sitting on the bench. Easy है। 20 16 36। Which of the following terms replace the question mark in the given series? 4 नमा 36 36। डिफरेंस का खेला है। +32 +31 +27
प्लस 18, -1, -4, -9। हाँ, देखा, डिफरेंस का ही खेला था ना। +2 होगा 114। ये डिफरेंस कैसे पता चला मालूम है? ये जब देखा ना मैंने, तो ये देख के पता चला कि 36-67। गट फीलिंग, फालतू दिमाग मत लगाना कि हाँ ये ऐसे कैसे बता दी, गट फीलिंग से। इनपुट आउटपुट बहुत दिमाग खराब करता है। 92, फोर्थ टर्म टू द राइट ऑफ द टर्म 92। 92 बड़े से छोटा, तो 92, 87, 80, 74। फोर्थ तो होगा ही नहीं कोई भाई। 92 पद के दाईं ओर से चौथा, 1 2 3, 1 1 2 3। कोई नहीं। आपके रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपों के बाद उसका आपका रिश्तेदार लापता है। 1 सप्ताह के बाद आपको फोन करता है और बताता है कि वह कहाँ है, और आपसे मदद के लिए कहता है क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए हैं। बहुत बढ़िया, आप निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करेंगे? आप उसके लिए कुछ खाना और पैसा लाएंगे? हाँ, अच्छा इंसान होगा तो यही करेगा। आप उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे? बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मर्डर ही तो क्या है बेचारे में, और क्या दिक्कत है? आप उस उससे उस जगह से भागने के लिए कहेंगे क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही चाहिए। और फोन ट्रेस होगा ये भी बताना चाहिए। आप उसे बताएंगे कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा है। हाँ, फट्टू रहेगा, मतलब डरपोक रहेगा तो ऐसा ही करेगा। लेकिन गांधी जी बनना पड़ता है तो इसका आंसर यही होगा। एक परिवार में इतने सदस्य हैं, एक व्यक्ति के या तो दोनों माता पिता जीवित है या दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। बी ए की सिस्टर इन लॉ है। एक ही। तो बी ए की अगर सिस्टर इन लॉ है, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। साली या फिर ननद, दोनों को तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना। बी इज ए सिस्टर इन लॉ। एफ इज द ब्रदर ऑफ सी हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एफ इज द ब्रदर ऑफ सी हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। टी के ग्रैंड नानी को भी बोलते हैं। ए इज सी's डॉटर इन लॉ। अच्छा, ए डॉटर इन लॉ and has a son. He has two children of different genders and is married to C. ग्रैंड मदर ही थी ना, हाँ ग्रैंड मदर। तो बी इज डी। अरे इतना करने की नीड ही नहीं है। बी डी की मौसी है, मौसी। मौसी। डी इज नॉट, क्या पूछ क्या रहा है? हु इज 15 ईयर ओल्ड? डी नहीं है, तो डी तो नहीं होगा। डी नहीं है 15 ईयर ओल्ड। डी को मैंने पी क्यों लिखा? डी नहीं है 15 ईयर ओल्ड। सी इज 5 ईयर ओल्ड, so सी 5 ईयर ओल्ड है। ए इज नॉट ओल्डर देन इधर बी और डी। ए इज नॉट ओल्डर देन, तो ए बड़ा नहीं है बी या फिर डी से।
तो छोटा है। 15 साल का नहीं है, यानी कि बी 20 साल का हो सकता है, और बी 15 साल का हो सकता है, और ए तो 10 ही बचा है, इसके लिए 5 तो बचा नहीं। तो 10, 15, 20 में से अगर चूज करना है तो डी 15 साल का नहीं है, तो बी होगा 15 साल का। बी होगा 15 साल का। डी इज ओल्डर देन ए, डी इज ओल्डर देन ए, हु इज ओल्डर देन सी। और सी से तो सभी ओल्डर है भाई, सी तो सबसे बच्चा है एकदम, 5 साल का। सी एक नंबर का। Alone one is sufficient to answer. 6 person ABCD are sitting around a circular table. All seats immediate right of D. चलो हिंदी कर ले। बी ई के दूसरे स्थान पे बैठा है। हम्म, थोड़ा खाली जगह पर देख के बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी जो है, बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पे। बढ़िया। बी ए और एफ के निकटतम पड़ोसी है, तो ए और एफ का निकटतम एफ ए या फिर ए एफ। ई ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना ए इधर है ना ए इधर है, तो ए इधर होगा फिर। एफ का निकटतम पड़ोसी है, सी इधर होगा, क्योंकि सी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पे होगा। पूछ क्या रहा है, डी के निकटतम दाया सी बैठता है। एक से ही आंसर आ गया। केवल एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं चेक करना होगा। ए एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ए जो है एफ के, ए एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। डी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर एफ बी और ई का निकटतम पड़ोसी है। डी बी के बाएं से तीसरे स्थान पे आता है। नहीं, इससे तो क्लियर नहीं हो रहा। डी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, दो सिचुएशन बनना। चलो ए पर्याप्त है। और ऐसे की तैसे उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सम्मिलित नहीं है। अ, ये तो है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये वाला। यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे। है, ये वाला भी है। पूरा इसको ले रखा है, और यहाँ से इसको ले रखा है। ये वाला भी दिख रहा है साफ साफ। तीसरा होगा आंसर, क्योंकि ये त्रिभुज कहीं बन ही नहीं रहा है इसमें। पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा, देखो ध्यान से। पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा। राज्य एक्स में बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि उन्हें किसी भी तरह की बीमारी का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि स्वास्थ्य बीमा अनावश्यक है। बिल्कुल, गांव के लोग ऐसे ही सोचते हैं, हमारे गांव के लोग। नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य एक्स को स्वास्थ्य बीमा का महत्व का एक अभियान आयोजित करनी चाहिए। प्रत्येक वार्ड के निःशुल्क जांच के साथ एक स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हम्म कर तो सकते हैं दोनों, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इतना। प्रत्येक वार्ड वाला जो बात है, ये थोड़ा ओवर नहीं हो गया। केवल एक। एफ जी क्यू एस वी वाई। वी वाई क्या है? वी भाई, भाई है तो मेरा। एस वी, एस ससुर है।
क्यू एस, क्यू पुत्री है। जी क्यू, जी ससुर है। एफ जी, एफ माता है। वाई क्यू का भाई है। वाई क्यू में कोई भाई वाई का संबंध नहीं है। वाई एफ का पोता या नाती है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, एफ का पोता या नाती हो सकता है वाई, लेकिन वाई का हमें जेंडर नहीं पता। वाई जी का पुत्र है। वी, वी तो हाँ, ये तो सही है एकदम। कौन सा व्यक्ति? सत्य है, हाँ। फर्नीचर चेयर वॉल, फर्नीचर चेयर वॉल, डी होगा। एक्स बड़ा है एम से, एक्स बड़ा है एम से, एक्स किधर है? एक्स किधर है? एक्स ये रहा। एम से, हाँ एम से बड़ा है। वी बड़ा है जेड से, वी बड़ा है जेड से, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर का साइन, बड़ा का साइन है। तो दोनों सत्य हैं। किसी निश्चित तर्क के अनुसार नवासी आठ से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 4 से संबंधित है। ओके, 419 किससे संबंधित है? अठी अठी 64, स्क्वायर का सीन क्यों लग रहा है मुझे? 4 का 16, 16 दूना 32, 64 दूना 128, 5 25 25, 9 9 81। अच्छा, ऐसा है क्या? 81 + 8 और 25 + 4। वाह, कितना दिमाग चलता है मेरा। 1920 का स्क्वायर 400 + 19, पहला वाला ऑप्शन चाहिए। बिलो के केवल स्वरों को और ईमेल के केवल व्यंजनों का प्रयोग करके। तो ईओ, ईओ और एम एल, आप सोचो इसमें क्या बोलेगा करने को। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, देख, पूरा पढ़ने की नीड भी नहीं है। बेकार क्वेश्चन होता है, सबसे बेकार क्वेश्चन होता है ये। मोल तो दिख रहा है एक, एमओएलई। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बनेगा? बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं बनता। एक बनाओ, आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा लग जाएगा टाइम। विशेषज्ञ के अनुसार 39 मिनट, अरे 20 मिनट में करना था रीजनिंग भाई। टारगेट मैं अपना सही नहीं कर पा रहा हूँ। 100 से 10 सेंटीमीटर इंग्लिश करो इसको। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द आइलैंड ऑफ मालदीव में बी सबमर्ज्ड बाय द नेक्स्ट 2100 ड्यू टू एस्टिमेटेड राइज इन सी लेवल। हाँ ओके, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज मोर हीट वेव्स व्हिच लीड टू मालदीव लो लाइंग आइलैंड, हाँ दोनों सही है। ओ एस ओ सी एक्स ओ के एन, पहले वाले को पुट करो। Q-2, O-2 M, ओके, A+2 K+2 M, हाँ सही है। Z+2 N-2 L, हाँ पहला वाला सही। हम्म, एक सेकेंड। हाँ, 82, पहले वाला पुट करो, प्लस प्लस ज्यादा सोचना नहीं है। 94, 94, 94, 84 लिख रहा हूँ। 130, हाँ सही है सही है। ऑल पिचेस आर डॉट्स, ऑल पिचेस आर डॉ, नो पिचेस इज यूनियन, नो पिचेस यूनियन। ये हो भी सकता है, दो दो बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। सम पिचेस आर डॉ, सम पिचेस आर डॉ, हाँ ऑब्वियसली ऑल पिचेस आर डॉ, तो सम पिचेस आर डॉ तो होगा। नो डॉ इज यूनियन, नो डॉ इज यूनियन, ये जरूरी नहीं। ऑल डॉज आर पिचेस, ऑल डॉज आर पिचेस, हो भी सकता है, नहीं भी। ओनली वन फॉलोज। 84 24 72 18। हम्म,
और चौका 9 दूना 12 दूना 9 दूना 6 तिरी 6 चौका 3 8 4 12 24 का आधा 12 7 2 9। अरे सिंपल है ना। इसका आधा 10 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 5 हाँ यही होगा। इसका आधा है, इनका सम है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन select the option which shows the odd word. शार्क, ऑक्टोपस, बीवर। बीवर तो वो चूहा जैसा होता है ना। In the following question, four numbers of pair are given, out of which three pairs are alike in the same. Select the option which shows the odd pair. 29 69। ओके। 29 + 40, 40 + 93, 40 + 46 47, 40 + 47, 37 + 38, 39 + 40। तो इसमें 40 ऐड हो रहा है और इसमें भी 40 ऐड हो रहा है, +40, और इसमें भी +40। तो इन दोनों में से +40 किसी में ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे +38 हो रहा है। +40 हो जाता तो क्या होता है, इसको मैं मार्क करके आगे बढ़ाता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। × 2 + 1, × 2 + 1 और × 2 + 1। वाह, 1 कितना इजी रीजनिंग पूछा आज का। हाउ मेनी द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। EQUINOX। ओके 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 ओके। ई एक्स तो सबसे अंत में जाएगा। यू, यू उससे पहले आएगा। आई, आई यहाँ पे आना चाहिए। NO, क्यू, तो एक्स सेम है, ई सेम है, बाकी सब चेंज हो गया, बाकी सब चेंज हो गया। 2 रिमेन, रिमेन अनचेंज्ड। The shopkeeper claims to sell rice at cost price but uses a faulty weighing scale। हिंदी कर भाई। एक दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 12% खरीदते समय 12%, बेचते समय 17%। तो 12% अगर कर रहा है तो 100 की जगह 112, मतलब 1000 ग्राम की जगह 1120 ग्राम ले रहा है। और 100 रुपए में मान लो, रुपए पर ग्राम होता है ना, तो वही मान रहे हैं CP। और SP जो है वो 100 रुपए में 83 ग्राम ही बेच रहा है, मतलब 830 ग्राम। तो 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 83 × 112। क्या हो जाएगा, +17 +12 +29, 29/83 इंटू 100, 2983। 33% थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 84 का 27 होता है, तो 33.33 से थोड़ा ज्यादा होगा। ऑप्शन दो दो ऑप्शन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 3 = 24, 5 3 × 3 = 9, 41, 41 8 × 5 = 40, नहीं 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 9 90, 3 12 78, 8 9 72, 6 0, 3 9 30, 3 9 27, 33, 8 × 4 = 32। इतना क्यों सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 9 3, आगे बढ़ो। क्या है, 1000 2000 2000, ये किसी को ये डिवाइड समझ में ना आया हो तो कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना। 1000 2000 2000 3000 3000 4000। बाकी डिवाइड पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का, देखता हूँ क्या रिक्वेस्ट आता है। 3000 माधिका, तो 20 30 50 50 50 100। ये तो रेंज वाले में ऐसे में क्या करते हैं, 3000 को मान लेते हैं, यहाँ से भी 3000 यहाँ से भी 3000, दोनों जगह 3000 पे शुरू हो रहा है। 3000 को मान लेते हैं।
एक निष्पक्ष पासा फेंका गया, दिया गया है कि परिणाम सम या 4 से बड़ा है। ओके, तो या तो 2 4 6 है, या फिर 4 से बड़ा 5 6 है। ठीक है, अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। टोटल कितना हो गया? 2 4 6 5 6, तो टोटल 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4 हो गए। यहाँ पे 4 होगा, जो कि परिणाम ऐसे बोल रहा है साफ साफ इसमें। तो 4 से बड़ा। देख रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम 4 से बड़ा मान रहे हैं 5 या 6 को, बड़ा तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो 4 5 6, 4 5 6, बट अगर 6 मानेंगे, परिणाम लेकिन सम या 4 से बड़ा है, साफ साफ बोल रहा है इसमें। गिवन दैट द आउटकम इज इवन और ग्रेटर देन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। या तो 2 होगा या 5 होगा। 1/2 सही होगा, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा भाई मेरा? तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बी 90 डिग्री cosec 2√2, cosec 2√2। साइन cos सी साइन ए, cos सी, अरे cos सी को साइन ए बनाओ ना। cos सी और साइन ए तो इक्वल ही होगा ना 90 डिग्री। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। फालतू में मैं फिगर बना रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है इसको? बी 72 डिग्री, सी 44 डिग्री। व्हाट इज द मेजर इन बीओसी? बीओसी बताना है, बीओसी या फिर ये दोनों एक ही बात है। तो ए को निकाल लो और 180 में से माइनस कर दो उसे। 180 माइनस ए, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, तो 180 माइनस ए होगा। या फिर 180 माइनस ए 72 + 44 होगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 116 डिग्री। सॉल्व करने की नीड ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2200 और 2280। व्हाट इज द प्रिंसिपल? बढ़िया क्वेश्चन। 2200 है अगर 2 वर्ष के लिए, तो एक वर्ष के लिए 1100, और दूसरे वर्ष के लिए भी 1100, लेकिन 80 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट इससे पता चल गया, 8/11 है, मतलब 80/11 है। ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80/11 है। या फिर अगर मल्टीप्लाई ना करना चाहो, ये परसेंटेज ना निकालना चाहो, तो डायरेक्ट 110 प्रिंसिपल इंटू 8/110 बराबर 1100 होगा। 11 उन्हें 11 उन्हें 8 उन्हें 1000, यही होगा। इंटू 2 भी करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, इंटू 1, क्योंकि एक ईयर का ही निकाल रहा हूँ। 1100 एक ईयर का ही, तो 88, 88, 11 11 121, 121। सही है ना? सही है। 121 × 8 कर दो डायरेक्ट, 12 8 96।
आंसर क्यों नहीं आ रहा? आंसर क्यों नहीं आ रहा? इससे कोई आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अरे भाई हद है। कोई किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक ना? 125। 7, 3, 1। सही है ना? सही। 9m² फॉर 4n। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। तो m की वैल्यू हो जाएगी 9, 15/9। यहाँ पे 2 कॉमन रहना चाहिए, ध्यान से देख लेना। n की वैल्यू हो जाएगी 6/4। और p की वैल्यू हो जाएगी 6/1। 3/2, 5/3। पूछ क्या रहा है? 9m 45/3/9 प्लस 4n/p। 4 × 3/2, 6 बट्टे पी कितना है? इंटू 6 +1 हो गया। 5 × 6/m। 5 × 3 सबसे 18। 19। 3 × 3 = 9। 10। 29। 6x + 4y + 3z द्वारा x अनंता खंड, y अंता खंड, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस दे दिया। भाई ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 एक्सिस वाला हो गया। वही करते हैं जो हमेशा करते हैं हम लोग, बाकी सब कुछ जीरो डालते हैं। ये जीरो तो x की वैल्यू 2। ये जीरो, ये जीरो तो 3। और ये दोनों जीरो तो z 4। तो 2, 3, 4 इसका अंतःखंड हो जाएगा। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ही बोलते हैं ना। हाँ, बहुत बार पूछ रखा है एसएससी ने, बट ऐसे पूछता है कि हाँ 5x + 12y बराबर 60 है। तो मतलब क्या होगा? तो इसका मान 0 रखें तो x का मान 12 आता है, और इसका मान 0 रखो तो इसका मान 5 आता है। और 5, 12, y इंटरसेप्ट अगर पूछे तो 13 आता है ना उसका आंसर। 5, 12, 13। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। छोड़ो, बाद में देखूंगा ये सब। इसका आंसर 2, 3, 4 ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा। मेरा मस्ट प्रिपेयर 90 लीटर्स ऑफ दिस अच्छा डिसइंफेक्टेंट। हिंदी करो भाई। मेरा सक्रिय क्या होता है? 30% एक्टिव कंपाउंड, अच्छा। 18% एक्टिव कंपाउंड विद सॉल्यूशन, अच्छा ये एलिगेशन है भाई। पी का 18 और क्यू का 54। 30 बनाना है तो 24, 12, 2:1। पी, क्यू। क्यू के कितने लीटर एक्वायर्ड है? 90 लीटर बनाना है तो ये 60, ये 30। The radius of a sphere is √3 times of the radius of another sphere. What is the ratio of surface area of bigger to that smaller? स्क्वायर होता है, 3:1 हो जाएगा। The side length of a cube 2x centimeter, 5 into volume of cube, 2 into total surface area, 5 into volume।
टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 2x²। तो 5 × 8 = 40। 4 गुना ये से ये खत्म, तो 10/6। 6/10। 6/10। 3/5। 3/5 ही आ रहा है आंसर। इंग्लिश में है तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, 1/2। अच्छा, यहाँ पे भी 1/2। छोड़ो। 5 × 8 x³ देखो, 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8x³। 2 × टोटल सरफेस एरिया 6 × भुजा स्क्वायर, तो 2x, अच्छा 4x² होगा। सॉरी 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 सॉरी, एग्जैक्टली। 4 × 2 = 8। x² से खत्म, तो 6/5 ये हो जाएगा आंसर। बबलूज मंथली सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ मीनूज मंथली सैलरी। मिलूज मंथली सैलरी इज इतना लेस देन पिलूज सैलरी। द पिलूज मदर सैलरी इज इतना, मंथली सैलरी इज इतना। व्हाट इज बेलूज एनुअल सैलरी? अच्छा, एनुअल पूछ रहा है, ये ध्यान रखना भाई। तो पीलू का दे रखा है 5800, इसका अच्छा 58,000, इसका 28,000 कम है, तो 30,000 हो जाएगा मिलूज मंथली। और बिलूज मंथली सैलरी इज इक्वल टू 50% ऑफ, तो ये 15,000 हो जाएगा बिलूज का। इसका 58,000। पीलू -28। तो मंथली नहीं पूछ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हर जल्दबाजी में ये करेंगे, एनुअल है। तो ये हो जाएगा × 12। 15 × 12 = 180। 5x + 12, हाँ देखो ये इंटरसेप्ट वाला पूछ लिया। इंटरसेप्ट वाला पूछ लिया, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अच्छा इंटरसेप्टेड बिटवीन, ये लेंथ पूछता है ये। वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट पूछता है, तो भी तो यही लेंथ ही निकालते हैं ना। तो 5 को अगर 5 × 0 करें तो y बराबर 20 आ जाएगा, 10 सॉरी। और एक्स वाई को अगर 0 करें तो 24 आ जाएगा। 12 × 0, 10 24 26। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। हिंदी कर भाई। कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ए स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 3 हो जाएगी। 3 4 5 ये पूछ रहा है ये, कि ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर, इसका लेंथ 4 है, तो इसका लेंथ कितना होगा? तो 3 होगा, सिंपल। 1 - 7, 4√3। ओके, तो a√3 + b, 2a + b किसके बराबर है? 7 × 3 = 4, 4 × 4 = 16, 3 × 48, इजी है फिर। 7 + 4√3, तो 4 हो गया a, और ये b हो गया, तो 15। एक मीनार पे स्थित एक इमारत शिखर का उन्नयन कोण x डिग्री है। अच्छा, इमारत के पाद से, मतलब जो बेस है उससे मतलब कहा गया, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट मतलब फुट बेस ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप इज 45। तब तो इजी है ना, 45 अगर है तो क्या दिक्कत है फिर? इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, ये 45 है। बढ़िया। क्यों नहीं बन रहा भाई मेरे से?
नहीं बनेगा बढ़िया, रहने दो, ऐसे ही काम चलाओ। तो ये जो है ये 45 है फुट। तो ये एक्स है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग हमेशा छोटा रहता है। हाइट ऑफ द टावर 42√3 या 42√3 + 42। एक ही ऑप्शन है वैसे, 32 ही होगा, क्योंकि ये 45 से कम ही होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 45 से कम होगा। 47 होने से रहा, 62 होने से रहा, 30 + 2 ही होगा। बाकी देख लेते हैं। 42√3 + 42, और ये 42√3। तो ये ऊपर वाला 42 हुआ, तो ये 42√3 हुआ, क्योंकि 45 डिग्री है। ओह, ऐसा बात है। इन द हाइट ऑफ, मतलब 42√3 + 42 है, तो ये जो है द बिल्डिंग ऑफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं? Why am I being confused? Just tell me. Top of the tower is 45 डिग्री। हम्म। क्वेश्चन में कुछ तो एरर मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर ये 42√3 + 42 है, तो ये भी 42√3 + 42 होगा, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है। और अगर ये 42√3, अगर ये 30 हम प्रूव करना चाहें, तो ये 30 प्रूव कैसे होगा ये? इसको अगर हम 42 बना रहे हैं, क्योंकि ये 42√3 है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। ये 42√3 होना चाहिए, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में कुछ तो एरर है। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अगर इसको 45 डिग्री माने, तो ये 42√3 होगा, फिर जाके ये हो सकता है। लेकिन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर नहीं ना बोलना, टू द फुट ऑफ, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग बोलना है। फुट ऑफ द बिल्डिंग तो ये है। अच्छा अच्छा, बिल्डिंग ज्यादा बड़ा है इसमें। द हाइट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग, अच्छा अच्छा। सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये मतलब टावर है, और ये बिल्डिंग है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। चलो, तो ये 32 डिग्री होगा। ये गैस वर्क से भी बना सकते हो। डायग्राम उसका ऐसा बनेगा कुछ। पिक्चर गलती की मैंने, ऐसा बनेगा डायग्राम। ये 45 डिग्री है, और ये टॉप टू टॉप है, तो ये ऐसे ही बनेगा। तो ये 42√3 है, ये भी 42√3 है। तो ये 42√3 अगर मानोगे 60 डिग्री के सामने, तो ये 30 डिग्री 42 ही होगा, और ये 42√3 + 42 हो जाएगा। चलो, प्रूव हो गया। बढ़िया भाई। टाइम 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 देखो, द बेस ऑफ एरियाज ऑफ पिरामिड ऑफ फिल्म आर 4 9, द हाइट ऑफ द रेशियो 3 5। व्हाट इज द रेशियो? पिरामिड का 1/3 होता है ना। एरिया है, द एरिया है तो 4 इंटू हाइट 3। और इधर तो सीधा पिरामिड में, फिर में तो सीधा 9 इंटू 5 हो जाएगा।
ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, तो आधार का 600 गुना हो चाहे। 3 से 3 खत्म, 4 और 5 45, जल्दी जल्दी जल्दी। राजू से ओल्ड और साइकिल 6400, 20% लॉस। 8 का मान 64, तो 10 का मान 8,000। 8,000। ओके। इतना प्रॉफिट। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट एलिगेशन से बढ़िया डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 8,000 और ये 25, 5 की वैल्यू है। 4 की वैल्यू कितना होगा? 1, 2, 5, 420, 420, 42,000। 42,000 यानी कि 10,500, 10,500, 10,500 प्रॉफिट हुआ। इधर कितना लॉस हुआ? 8,000, 1,600 लॉस हुआ, माइनस 1,600। तो 1,500 अगर होता तो 9,000, 50,000, 8,900, तो 89 बट्टे 5, 17 × 5 = 85, 17 पूर्णांक 4/5, 17.8%। A number n is divisible by 2 but not divisible by 4. Which of the following can be correct? Okay. N square is always divisible by an odd number. 6, 36, 2, 4। नहीं, ये तो का गलत है। सम का इवन नंबर का हो ही नहीं सकता स्क्वायर ऑड से डिवाइड। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ, ऐसे हो सकता है अगर, नहीं 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 हो सकता, ऑड नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। या फिर हो सकता है अगर 16 का स्क्वायर, नहीं भाई हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? अगर 2 × 3 करेंगे, इंटू 2 × 3, तो ये तो 3 से हो सकता है ना। पर 2 का स्क्वायर 4 कहाँ से हो रहा है? तो ये तो गलत है, ये तो पक्का है, ऑलवेज नहीं हो सकता। द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज लेस देन 56, एंड n इज ओके 16, 22, 26, 30। 30 नहीं होगा, तो 16, 22, 26, 6, 8, 14। 16 कैसे लिख रहा हूँ भाई? 18 लिखो ना। 18, 56, 56 हो जाएगा आंसर। 56 हो गया, तो नीदर वन नीदर टू। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ, कंपाउंड रेशियो मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित अनुपात। तो 2/3 × 4/5, A B C है, हाँ। 6 × 7, 3 × 2 = 35, 16/35। एक अभी और नित्य विका का विपरीत दिशा में चलते हैं। 1 मीटर 3 चक्कर लगाता है, ये 4 चक्कर लगाती है। यानी 3 × 4 है। 2 मिनट तक चलते हैं, तो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाते हैं, 2 मिनट में 2 चक्कर लगाएंगे, तो प्रारंभ से समाप्ति तक कितनी बार मिलेंगे? तो विपरीत दिशा है, 7 करो इसको, इंटू 2, 14 बार मिलेंगे। इसका ट्रिक है ये, अनुपात का जो ऐड होता है वो बाद में समझाऊंगा, ये अभी टाइम नहीं है। 8 व्यक्तियों की औसत 34 है। 30 व्यक्तियों वाले छह, 30 को हटाकर 46 को लाया गया, रिप्लेस किया गया, प्रतिस्थापित। तो नई औसत ज्ञात कीजिए। 16 बढ़ा 36, 36, 36। सम अगर 16 बढ़ा, 8 लोग हैं तो दो दो सब में बटेगा। अ, न- 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 3 है, ये 4 है। एन एन, चलो छोड़ो। तो दोनों साथ मिलकर 24 दिन में, अकेले शिवम कितने दिन में करेगा? 4 × 6 = 24। छ छ सत्ते 42, 42 दिन। कमल ने एक निश्चित राशि को पुराना टीवी खरीदा और 2,500 मरम्मत खर्च किए, और 25,250 में बेचने के बाद 5% का लाभ हुआ। 21 इकाई दूना 20, तो 2,400, 24,000। 24,000 में 2,500 खर्च हुआ है, तो 21,500। 21,500 किधर है? 21,500।
ये रहा, ये 12,500 क्यों लिखा हूँ? अरे भाई हट जा। MNO व्यवसाय शुरू करते हैं 39 51 66। हम्म 3 से कर देते हैं ना। 13 तिया 39, 17 तिया 51, 22 तिया 66, वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, तो ओ ने अपने लाभ का 30% पी को दे दिया, तो उसके पास कितनी शेष राशि? तो ओ के कौन सा है? MNO, ओ ये है, तो इसका 70% निकालना है हमें। 22 बट्टे 30 52 इंटू 7/10 कट जाता तो क्या दिक्कत था? 58 24, ये जीरो से जीरो खत्म। 52 13 चौका 52, 13 चौका 52, 6 62, 13 चौका 52, 13 8 104, 4 1 1 2, 22 गुने 112, 224 गुने 11, तो 4। अरे लेकिन 7 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, पहले 7 से ही कर लेते हैं। 7 दूना 14, 15, 15 6 8 गुने 11, 8 4, यही होगा, 2 4 8। 3 + 30 6 5, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। जल्दी जल्दी, लसा और मासा 13 39, तो मध्यानुपाती मध्यानुपाती यानी कि 13 और 39 का मध्यानुपाती 13√3 हो जाएगा, 13√3। ये समझ में आया ना? 3 गुने 1, तो 1 13 1 13, तो 13 और 13 39, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है इसका ये दोनों हो सिस्टम। मार क्या क्या मैंने 13√3, हाँ बड़ी। एक वितरण का मानक विचलन 2.4, विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? फॉर्मूला इनटू 100 मीन बट्टा मोड, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा मीन, ST बट्टा मीन होता है, ST बट्टे मीन, ST बट्टे मीन। कितना गंदा लिखता हूँ। राइटिंग क्या सही कर रहा हूँ? इंटू 100, तो 32/100 करो ना डायरेक्ट। ST अगर 24 है, 2.4, एक जीरो से हटाओ इसको, बट्टा मीन। मीन क्या होगा? बट्टे 2, 7.5। इन द गिवन फिगर EC इज इक्वल टू AB। अच्छा, EC पैरेलल टू AB, ECD 62 डिग्री, BDO 26 डिग्री। इजी लग रहा है देखने में। पूछ क्या रहा है? OBD किधर है? ये रहा। तो OBD कितना होगा? 62। हाँ, तो 26 में ऐड करेंगे क्या? 26 में 36 ऐड करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट OTPs कैन बी पॉसिबल विथ 3 नंबर्स फॉर्म्ड बाय 2 लेटर्स? 3 नंबर्स, नंबर्स तो है 10 नंबर होते हैं, लेटर 26 होते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं? रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, और ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, तो यही होगा। देखो, अगर रिपीटेशन नहीं दे रखा होता तो ऐसे करते हैं, मतलब बॉक्स बना लो, तो इसमें 10 हम लिख सकते हैं, 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो को अगर पुट करेंगे तो दिक्कत होगा, तो 9 लिख सकते हैं, जीरो हटा दो तो 9 और बचे, मतलब एक इसमें पुट कर दिया तो 9 और बचे, फिर 8 और बचे, तो ऐसे करके करते हैं। लेकिन अगर बोला होता तो ऐसा कुछ 3 नंबर से, तो जीरो भी पुट कर ही सकते हैं, ऐसा जीरो का कुछ नहीं बोल रखा। जीरो से भी स्टार्ट होता है OTP, और 2 लेटर्स हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें 26 रख सकते हैं और इसमें 25 रख सकते हैं, इसको 26P2 भी बोल सकते हो, तो इसका आंसर यही होता है, 26 गुने 25। और C2 होगा तो इंटू 2 इंटू। अरे भाई छोड़ो, कोई क्वेश्चन था?
जिसे मैं अटका था, ये वाला था, और ये वाला था मैथ्स में, ये वाला। ये तो क्या ही कर सकते हैं, 3,000 ही मानना पड़ेगा। 3,250, 50 पे यही आ रहा है, यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है। 3 नंबर क्या है? A fair dice is thrown given that the outcome is greater than 4, a possibility that it is a prime। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसका मैंने किया था 2, 4, 6 और 5, 6 मान के, तो सही होगा। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन। ये वाला कर लेते हैं, 5वां नंबर जो है, सॉरी दूसरा नंबर जो है, EGHI, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड ये 5 है। 4, 3, 2, 2 फ्लोर्स आर HI। कैसे मैंने माना था? H को ऊपर माना था या I को? G लिव्स above I, तो GIH, नहीं नहीं, I यहाँ माना था और H यहाँ माना था, E यहाँ माना था और H यहाँ माना था। नहीं भाई, 5, 4, 3, 2, 1, H और I के बीच में कितने हैं? 2 फ्लोर्स हैं, तो H यहाँ पे, I यहाँ पे, I यहाँ पे, G यहाँ पे, F के ऊपर ही है, वेर F लिव्स अबव E, अबव E, तो E यहाँ पे, F यहाँ पे। हाँ ऐसे ही था। सो 2 फ्लोर्स बिटवीन H एंड I, 2 फ्लोर्स बिटवीन H एंड I, हाँ सही है। G lives on the floor which is immediately above I, हाँ ये immediately above I। There is 1 floor between E and F, E and F के बीच में 1 फ्लोर है, F lives above E। बढ़िया बढ़िया। हम्म, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। What is the best meaning of facade? Facade. In a small town nestled amidst rolling hills, there lived a young woman named Emily, who was known for her unwavering commitment to truthfulness. Her reputation spread far and wide, and people sought her out for her honest opinions and advice. Emily believed that the foundation of any relationship, whether personal or professional, lay in the bedrock of truth। माइनक्राफ्ट में होता है ना, बेडरॉक बहुत नीचे होता है। वन डे visitor arrived in town, a wealthy merchant by the names of Samuel. He was charming and charismatic, but there was something amiss about him. Samuel had a reputation deceit and manipulation, his silver tongue capable of weaving elaborate tales to suit his life, clip liar है ये क्या? To suit his whims. The townsfolk were encountered by his tales of grand adventures, enamored by the tales of his great adventures, his apparent generosity. But Emily sensed the duplicity that lay beneath his facade, जो भी है, तो pretense होना चाहिए इसका मीनिंग। What specific evidence did Emily, ये हमेशा याद रखना, ऐसे इतने लंबे लंबे जब पैराग्राफ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। Past that revealed his deceitful nature। What specific evidence did Emily uncover? Okay, Samuel के बारे में। Driven by her commitment to truth, Emily decided to investigate Samuel's true intentions। अच्छा, she delved into his past, unearthing a trail of broken promises and deceitful schemes. Armed with this knowledge, Emily confronted Samuel in front of the entire town with unwavering conviction. She exposed his lies and deceit, shattering the illusion he had created. The townfolk were shocked and dismayed. ये क्या हो गया? But as the dust settled, they realized the significance of Emily's actions. They saw the value of truthfulness and the importance of discerning between the genuine and the counterfeit. In the aftermath, Samuel left town,
हिज अरे क्या पूछ क्या रहा था कहाँ तक अ ट्रेल ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड डिसऑनेस्ट प्लान्स ये तो था इस चार्मिंग एंड डिसीटफुल नेचर प्रिवेल्ड यही था ना अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस एंड डिसीटफुल स्कीम हाउ डिड टाउन्सfolk रिएक्ट दे वर शॉक्ड टेकन अबैक बहुत बढ़िया फैजल वर्ड what which of the following correctly identifies the tense used predominantly तो believed spread mm, had had यहाँ पे सिंपल पास्ट है ये समझ में आ रहा है ना किसी को ऐसे नहीं कि हैड है तो भाई पास्ट परफेक्ट है तो सिंपल पास्ट the regional teams spread across India identify the authenticate crafts ensuring that every product is a genuine representation of the origin of their origin their कहाँ से आ गया भाई the original teams spread across India identify the authenticate crafts ensuring that every product के लिए अगर dear आ रहा है तो कैसे कैसे not possible dear गलत है if the authorities would have taken immediate action would have taken if the authorities had taken the situation could have been under control would have taken would take if the authorities would take had taken past key imagination a correct use of I need to speak with a Mr. Smith नहीं the receptionist said there is a Mr. Smith waiting for you हाँ ये सही हो सकता है we had a lovely dinner with the Smith family last night with the Smith family or Mr. Smith is the most common name the figure of speech used in that movie was so sad that I cried an ocean of tears अरे बाप रे बाप इतनी बड़ी बड़ी बात है हाइपरबोल हाइपरबोले होता है या हाइपरबोल होता है क्या होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन which among the following sentences uses the adjective with the correct degree of comparison this plan involves the least amount of work he wore a ring on his finger कॉमन पूछ रहा है तो his phone started to ring she wore a ring ये तो सेम ही हो गया ऐसा एक क्वेश्चन आया था मेरे सीजीएल में आई गेस कौन सा 17 को मेरा एग्जाम था सुबह सुबह 17 को ही मैं डीवी के लिए भी निकला था 19 को डीवी हुआ तो ऐसा क्वेश्चन आया था और इसमें सारे में मीनिंग सेम दे रखे थे आई गेस तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका मार्क करूं दो तीन क्वेश्चन थे अजीब अजीब वो फिर होगा चैलेंज होगा और क्या तो रिंग लाउडली ये इसमें रिंग मीनिंग अलग होना चाहिए होमोनिम का मतलब ये है कि मीनिंग अलग होना चाहिए भाई उसका मीनिंग ये वो रिंग गोल्डन रिंग तो मीनिंग तो सेम है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है होमोनिम बोलने का लेट अस हरी एंड रश टू द हॉल एज इट इज 8:30 पीएम एट बाई माई वॉच होता है भाई इतना पुराना है इन रिसेंट डिकेड्स पहले इंग्लिश पढ़ो मतलब क्वेश्चन पढ़ो आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म इसके लिए कहाँ से जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की दीज इनिशिएटिव्स ट्रांसफॉर्म्स हो ही नहीं सकता कम्युनिटी ग्रैंडर्स स्प्राउटेड इन वेकेंट लॉट्स and innovators developed rooftop farms and vertical farming systems. Volunteers organize this trend highlights होगा ना तो यही होगा बी होगा आंसर बाकी एक बार चेक कर लेंगे इसे what type of pronoun is the word which in the sentence initially city residents depended entirely on long distance supply chains which disconnected them from their food sources and contributed to a large carbon footprint रिलेटिव प्रोनाउन भाई अमन सर के पढ़े हैं ये सब चीजें बच्चों वाली चीज लगती according to the passage what is a significant obstacle to urban farming lack of interest from city residents overproduction of produce fresh produce प्रोडक्ट होना चाहिए ना लिमिटेड स्पेस एंड हाई इनिशियल कॉस्ट हाँ ये सही लग रहा है ऑपोजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मर्स ये क्यों मना करने लगे
In recent decades, urban farming emerged as a vibrant response to the challenges of modern city living. Initially, city residents depend entirely on the long distance supply chains, which disconnected them from their food resources. अच्छा, ये मतलब वो जो क्वेश्चन में जो दे रखा था, लाइन इसी में से दे रखा था. And contributed to a large carbon footprint. In response, community gardens sprouted in vacant lots, and innovators developed rooftop farms and vertical farming. पेरोला बोलते हैं ना? पर पेरोला, परपोला, क्या बोलते हैं ऊपर जो छत के ऊपर जो घर रहता है, ऐसे लत्ती वत्ती उसमें लगी रहती हैं. These initiatives transformed unused urban spaces into product. तो लिमिटेड स्पेस एंड हाई इनिशियल कॉस्ट, इसमें कहीं दे रखा है, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा. हाँ, ये देखो लिमिटेड स्पेस, ये किसके बारे में? डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स द मूवमेंट फेस्ड ऑब्स्टेकल्स. लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है, कहीं पे है. नहीं है. डिस्पाइट द बेनिफिट द मूवमेंट फेस्ड ऑब्स्टेकल, हाँ ऑब्स्टेकल की बात है तो यही होगा. लिमिटेड स्पेस. अब पढ़ के भी समझ में आ रहा है भाई, लिमिटेड स्पेस, हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरू में बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं और टाइम की भी दिक्कत रहती है. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फार्मिंग? It is a growing movement and strengthens community and promotes sustainability. It is a complex system that is too expensive to be practical. नहीं, it has commonly replaced traditional agriculture. नहीं नहीं नहीं. It primarily serves as a hobby with no real environmental benefits. हाँ, ये हो सकता है. A या D हो सकता है. So it proved city became active participant food. Okay, okay. Strong communities. This trend highlighted how grassroots efforts supported by innovation could cultivate more sustainable urban. As the movement expanded, cities around the world began interested in urban farming development. Government governments introduced initiatives such as tax rebates and grants to encourage citizens to use rooftops and abandoned space for food cultivation. Education institution collaborated with environmental organizations to include urban agriculture in school curricula, allowing students to learn about food cycles, nutrition, and environmental responsibility. Moreover, technological advancements continue to enhance productivity and urban farming. Smart irrigation, data-driven soil monitoring network of urban farms now contribute not only to food production but through a combination of policy innovation, civic engagement, urban farming contributes to reshape the relationship between cities and nature, offering a blueprint for sustainable urban living. हाँ, ये सस्टेनेबल की बात तो हो रही थी कहीं. स्ट्रेंथन कम्युनिटीज एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, हाँ ये हो सकता है, एक बार और पढ़ लेंगे वैसे. पेस्टर मतलब तंग करना, तो खुशी देना. Which of the following correctly identified test used predominantly? Artificial intelligence has increasingly become a part uh, present perfect over the decade. Like इतना have grown, हाँ यहीं पे. Workplace has streamlined, हाँ present perfect ही है. The healthcare has also benefited, हाँ यही हो. Which what is the best meaning of undeniable? Undeniable fact होता है, उसे मना नहीं किया जा सकता. Impossible to dispute. Doubtful, vague, hidden, नहीं. Identify the correct type of sentence used in the line. The ongoing evolution of AI demonstrates the importance of balancing technological advancements. ये मेरा पिछले वाले में गलत हो गया था. Compound complex मैंने लगाना था उसमें. With responsible uses, ensuring that society can fully harness its benefits while mitigating risks. ये मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है. एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट. इंश्योरिंग दैट सोसाइटी कैन फुल्ली हार्नेस इट्स बेनिफिट्स व्हाइल मिटिगेटिंग रिस्क्स. सोसाइटी के बारे में ही है. कॉम्प्लेक्स. What is the central idea of the passage on artificial intelligence? AI is replacing all human jobs and making human effort unnecessary. AI is increasingly integrated into daily life, improving efficiency while requiring responsible use. हाँ ये हो सकता है. AI is only useful and entertainment, नहीं, only वाला तो नहीं होगा ये. AI development should be completely unrestricted, नहीं, ये भी नहीं होगा. completely unrestricted भाई कुछ भी करने लगेगा लोग. AI is replacing all human jobs, ये हो सकता है. और AI is increasingly integrated into
ऑल ह्यूमन जॉब्स, ये थोड़ा एग्जैजरेटेड हो गया, कम चांसेस का, स्टिल ये वाला हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज increasingly become a part of daily life, transforming how people work, communicate. हाँ, यही तो है central idea ये है ना। Over the past, AI technology, visual chatbots, recommendation algorithms have grown more sophisticated, enabling tasks that once required human intervention. Automated efficiency in workplaces, AI has streamlined processes such as data analysis, customer support. क्रिएटिव स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन क्रिएटिव, एम्प्लॉय का जॉब नहीं खा रहा, ये हेल्प कर रहा है। इन होम्स स्मार्ट डिवाइसेस यूज एआई टू मैनेज एनर्जी कंजप्शन, सजेस्ट personalized content, enhance security. Healthcare sector also benefited with AI assisting in diagnostics, treatment planning, and patient monitoring. However, the rise of AI has raised concern about privacy, job displacement, and ethical decision making, prompting governments and organizations to establish guidelines and regulation. Despite these challenges, AI potential to improve efficiency, accessibility, and convenience is undeniable. Its integration into education, transportation, and entertainment continues to grow, offering innovative solutions to everyday problems. The ongoing evolution of AI demonstrates the importance of balancing technological advancement with responsible uses, ensuring that society can fully harness its benefits while mitigating risk. Beyond its immediate application, AI has the capacity to address some of the world's pre- most pressing global challenges in agriculture. AI-driven tools help farmers predict weather patterns, monitor crop health, and optimize yields, contributing to food sector security. आगे वाले टाइम में तो और मतलब आने वाले टाइम में और ज्यादा एआई जो है एग्रीकल्चर, मतलब एकदम एग्जैक्ट, जितना जहाँ पानी है, जितना जहाँ दवाई की नीड है, एग्जैक्ट एकदम वही डालेगा। तो आने वाले टाइम में एआई एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। लोगों के पास काम नहीं रहेगा, क्या करें हम लोग। Furthermore, education systems around the world are leveraging AI to create personalized learning. अरे ठीक है भाई, कितना पढ़ोगे। एआई हो गया ये वाला इंटीग्रेटेड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ हैज एआई कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ केयर? डायग्नोस्टिक में सपोर्ट करके, बाय असिस्टिंग इन डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट प्लानिंग, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एथिकल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर। नहीं नहीं, बाय फोकसिंग ओनली ऑन, नहीं ओनली वाला तो हटा ही दो, ओनली वाला नहीं होता है। बाय रिप्लेसिंग डॉक्टर्स इंटायरली वाला एक्सट्रीम वर्ड सब जनरली नहीं होता है। एग्रेसिव और फैनेटिकल शोविनिज्म एकदम जो है सो हम ही है, ऐसे कैसे नहीं मानेगा, कट्टर जिसे बोलते हैं ना, कट्टर। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट, awkward, ashamed, embarrass, IMB, double R, double S. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बैरोमीटर, बैंक्रप्सी, टी होता है ना बैंक्रप्सी में। Electricity demand in India is growing rapidly, and the government wants to dash raised boost promoting reduce boost होगा ना renewable energy. Last decade was a dash for gender watershed मतलब कोई change होता है, sudden change, तो उसके लिए watershed use होता है, metaphor है। He said that he had struggled immensely with the big parts of writing his upcoming book. He had I suggested I struggled, he said I struggles nahi, I struggles। I struggled immensely with big parts, he will say nahi। A या C, अंतर क्या है? Deal with complex chapter, character development and intricate plot twists, he said एक्सकल्पेट मतलब एब्सॉल्व कर देना किसी को, क्विट कर देना किसी को, विंडिकेट कर देना, कंडेम ऑपोजिट होता है, माफ कर देना एक तरह से। द बॉय सेड दैट ही मस्ट पास ऑल द ही मस्ट का मस्ट ही होगा ना, मे तो मतलब लेस पॉसिबिलिटी हो जाता है। Appropriate option, the exponential growth of tourism has led to environmental consequences, devastating consequences की बात हो रही है तो devastating ही होगा। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स
Strains, rains, strains, gains. Over tourism dash local resources strains. However, sustainable travel practices offer a solution, eco-friendly accommodation, responsible transportation, and mindful behavior. हाँ, वो जो खाते हैं वहां पे फेंक देते हैं। वैसे माउंट एवरेस्ट का दिखा रहा था कि एक दिन ये माउंट एवरेस्ट से बड़ा कचरा का ढेर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा तो। पढ़े लिखे लोग हो, घूमने जा रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ इतने बड़े लोग हो, और इतनी मतलब बेहुदा हरकत की, हाँ इतनी बेवकूफों वाली हरकत, तो बकलोल हो क्या? सुपरवाइज, स्टेबलाइज, मोबिलाइज, मिनिमाइज। कैन नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज होगा। It is crucial for travelers, industries, and governments to join forces in promoting dash tourism, in promoting uh, responsible tourism, protecting the environment. शिशला एंड अरे ये कैरीबर्ड्स ये आया था मेरे शिफ्ट में, आया था सीजीएल वाले। 19 जुलाई शिफ्ट 4 2023, देखना चेक करना। वेरी टू अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए यूज होता है बेसिकली। स्टूडेंट्स शुडंट वुडंट कुडंट में शुड नॉट, वुडंट तो होएगा ही नहीं, नॉट लगा है। मे नॉट ओवरलुक, शुड नॉट ओवर। What makes you the happiest person on earth, considering all the achievements, relationships, and simple joys that fill? कोई क्वेश्चन मैंने गलत किया है क्या? ऐसा एक क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। चलो छोड़ो। What makes you the happiest person on earth, considering all the achievements, relationship, and simple joys that fill your life with contentment? What made you by what you are made, but by what you are made of? बट यू हैड बीन नहीं होगा। आर यू नहीं होता है ना, इनडायरेक्ट में यू आर, मतलब ऐसा क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव भी स्ट्रक्चर यूज नहीं होता। जेज्यून, जेज्यून मतलब ऐसे बनाल टॉक, मतलब एकदम आम बात, कोई इसमें अलग बात ना हो, इंट्रिकेट ना हो, मैच्योर ना हो। जेज्यून, जीजू ने जेज्यून बात करती, ऐसे करके था। क्या बोलते हैं उसे? नेमोनिक्स। अंजना सेड आई वॉज पेशेंटली वेटिंग, तो शी हैड बिन, सी इज तो नहीं होगा, हैड भी नहीं होना चाहिए। Oh, a balanced diet is crucial for maintaining good health and preventing chronic illness. Proteins, vitamins, and mineral help build and repair tissues and support overall bodily function. पी से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। Consuming too much processed food, sugar, or saturated fats can lead to obesity, diabetes, and heart disease. स्ट्रांगली मतलब एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ मैं इन सब चीजों को। हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी while healthy fats support brain function and hormone production. In addition to physical health, a nutritious diet also improves mood, concentration, and energy levels. Therefore, planning meals carefully and including a variety of nutrient-rich foods is essential for long-term health. तो मैं तो हूँ भाई वेजिटेरियन, तो प्रोटीन ये सब, विटामिन ये सब सोर्स जो है हम लोगों का थोड़ा सा लिमिटेड है, बट उतना भी लिमिटेड नहीं है जितना एक्सैजरेट किया जाता है। वेजिटेरियन रह के एकदम आप रह सकते हो हेल्दी। कंज्यूमिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड, ओके। ये क्यू पे एंडिंग लग रहा है मुझे, और पी से स्टार्टिंग लग रहा है। कंज्यूमिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड निगेटिव पॉइंट बता रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी while healthy fat support brain function, hormone production in addition to physical health.
हम्म आर के बाद एस बन रहा है पेयर, PRSQ। फिर से आ गया, टाइम मैनेजमेंट इज अ की स्किल फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड पर्सनल प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग टास्क इन एडवांस अलाउज इंडिविजुअल्स टू allocate sufficient time for study, work and rest. Poor time management can result in missed deadlines and stressed and reduced efficiency. Prioritizing tasks helps focus on important goals while avoiding unnecessary distractions. Effective use of time also allows दिख रहा है, also allows for recreational activities and relaxations, mm, which are essential for mental health. Therefore, developing time management skills can greatly enhance both performance and well-being. हम्म, तो पी से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसमें भी ज्यादा है, आर से तो नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प फोकस ऑन इम्पोर्टेंट गोल्स व्हाइल अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, हो सकता है गलत नहीं है, लेकिन अगर आर के बाद पी लिखेंगे, प्लानिंग टास्क इन एडवांस अलाउज इंडिविजुअल्स टू allocate sufficient time for study, work and rest. प्रायोरिटाइजिंग टास्क, प्लानिंग टास्क फिर प्रायोरिटाइजिंग टास्क ना, इन एडवांस। क्यू पेंडिंग यहाँ पे भी लग रहा है, दियर फोर है ना, तो पुअर निगेटिव बात बता दी, उसके बाद दियर फोर बोल के बोल रहा है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो ये दियर फोर वाला स्ट्रक्चर होता है कि निगेटिव बात बोल के फिर ये पॉजिटिव बात बोलना कि ऐसा करना चाहिए। हम्म, तो यार इसका पेयर मुझे सही लग रहा है, क्योंकि एस में ऑल्सो लगा हुआ है ना, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम। PRSQ या फिर SPQ। मेरा पी लगाने का मन कर रहा है, लेकिन आर भी लगाने का मन कर रहा है, दोनों मुझे सही लग रहा है। छोड़ो, भूख लगी है मुझे, मैं फटाफट खत्म करने वाला हूँ। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वी वीव अ कलेक्टिव नैरेटिव दैट स्ट्रेंथेन्स कम्युनिटी बॉन्ड्स, preserves cultural identity and inspires future generation. It captivates audience, sparks the imagination. Storytelling is a powerful tool that has been used for centuries to convey ideas. Through stories, we can explore complex themes, share experiences, and impart wisdom across generations. सी से स्टार्ट होगा, अ पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ए सी बी किट किसके लिए यूज हो रहा है? स्टोरी टेलिंग के लिए यूज हो रहा है, तो CB डी है। Sudden and profound change. Damascus Road conversion. Has the recommendation for the new project proposal been given by the boss? So has my boss given the um, has the my boss been given has the recommendation for the new project proposal been given by my boss? So has my boss given has my boss given the recommendation? Has my boss been given? नहीं नहीं, फिर पैसिव हो जाएगा तब तो। हैज माई बॉस बीन गिवन बाय द समथिंग, तो पैसिव नहीं करना है, हैड माई बॉस, हैव माई बॉस, यही होगा। द मीनिंग ऑफ परफंक्ट्री, परफंक्ट्री मतलब पराई फैक्ट्री में हम मन से काम नहीं करते, ये निमोनिक्स है पराई फैक्ट्री में। तो हेस्टी, हेस्टी, carried out with minimum effort, relaxation. A period when normal governments is superseded with especially with, regimes. इंटररेग्नम, एज ऑफ इंटररेग्नम, एज ऑफ बैरनेस आया था, ये कब आया था? चार्ल्स वन जब डिफीट किया गया था, तो 11 साल के लिए आया था, 49 से 60 तक रहा था, 1649 से 1660 तक।
जेम्स फर्स्ट आया था एलिजाबेथ के बाद, और एलिजाबेथ के बाद फिर जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स, कोई और भी आया था उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट, एक नंबर का बकलेस आ सकता है। तो उसके बाद फिर चार्ल्स सेकंड को लाया गया था 1660 में। 11 साल तक पूरा ऐसे। All vitamins can be synthesized in human body. Plants and synthesize on vitamins और organic compounds। डी सी तो सही है, पक्का सी सही है। हम्म, पौधे लगभग सभी विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं, शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, हाँ तो सही है। हम्म, च, क्या है, चराई देव मोइडम्स, नो आइडिया क्या बोल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? हड़प्पा वैसे खान से ढलाई की कला व्यापक मानने का अभ्यास किया जाता है, हाँ। लॉस्ट वैक्स, हाँ ये भी था। कपास और ऊन की कलाई बहुत आम थी। तीन सही लग रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सीमांत श्रमिक, मार्जिनल वर्कर्स, 6 महीने से कम काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ लॉन्ग टर्म हीटिंग, भाई ये जीएस में हिंदी ट्रांसलेशन उतना बढ़िया नहीं रहता। ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से जलने वाले वायु के गर्मी फैलाने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाने वाला पूर्व औद्योगिक काल से दर्जा किया गया। भाई देख रहे हो कैसा है? Primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere. Global warming causes climate change, which poses a serious threat। हाँ सही है, दोनों सही है, दोनों सही। Who became the second Indian chess player after Vishwanathan Anand to achieve prestigious 28 सही लो। अरे ये तो दिसंबर 2024 में हुआ था, अर्जुन की ग्रीश, बहुत न्यूज बना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was the editor of newspaper बंगाली। दीप बंधु मित्रा फाउंडेड द हिंदी वीकली नेम्ड अभ्युदय, नहीं दीप बंधु नहीं, मदन मोहन मालवीय ना, अभ्युदय। एम के गोखले, एन एम गोखले। दीन बंधु, हाँ ये तो सही है, ए एंड सी सही लग रहा है मुझे। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। आर इक्वल लेंथ, हाँ मेरिडियंस तो है, इक्वल लेंथ क्या है? पैरेलल लैटिट्यूड मेरिडियंस इसको बोलते हैं ना। अरे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। Which prime meridian within the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point? All the places along this meridian will have midday और, हाँ ऐसे कैसे? ये मुझे गलत लग रहा है। All the parallels north of equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south equator are called south latitudes। हिंदी करो तो इसे। भूमध्य रेखा के उत्तर में सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। हाँ सही है। तो दो गलत लग रहा है मुझे। कौन सा अणु समन्वय है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। Which of the following provision can lead to resignation of the Council of Ministers if a no confidence motion is passed in the House of People? हाँ बिल्कुल। मनी बिल गेट्स डिफीटेड इन द हाउस ऑफ पीपल, हाँ ये दोनों हो सकता है। लोकसभा में अगर ये दोनों काम हुआ तो एक और तीन दोनों होगा, बट एक और तीन ऑप्शन ही नहीं है, तो एक दो और तीन मानना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव पाठ होना भी हो सकता है। इनमें से कौन लेखा वर्ष के दौरान वार्षिक और गैर निवासी? इट इंक्लूड्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। नहीं 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 नहीं, रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, हाँ ये तो जीएनपी हो जाएगा ना। हाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज कैलकुलेटेड नेशनल, हाँ दो तो सही होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम बोला जाता है, दो सही होगा, दो दो दो। एक सही नहीं होगा, एक को हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा भाई, तीसरा पढ़ने की नीड ही नहीं। इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स रॉ मटेरियल्स, हाँ फैक्टर कॉस्ट पे है तो वो सब क्यों इंक्लूड करेंगे? इंडस, जांस्कर, महानदी, गोदावरी पेनगंगा, गोदावरी पेनगंगा और इंडस जांस्कर, कौन सा है? एक का बी और सी का, तीन का ए, तीन का ए, तीन का ए, हाँ ये रहा। भूख लगी है मुझे बहुत जोर से, भाई जल्दी जल्दी जल्दी। आजा टोरल हेल्प अकबर इन फार्मिंग एंड गवर्नेंस, एक पॉलिसी यूनिवर्सल, हाँ ठीक है दोनों को मार दो।
Imperial legislative was increased. Indian members of for the first time executive general introduced a separate electorate for Muslims. ये तो सही होगा। और ऑल ऑफ द अबव, ऐसी की तैसी, जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स करेक्टली मैच इन द आफ्टर गांधी? रामचंद्र गुहा, हाँ यही है शायद, नाम पढ़ा था मैंने। बैंक रेट, बैंक, सेंट्रल बैंक, हाँ यही होगा, बैंक रेट इसी को बोलते हैं शायद। रेपो, रिवर्स रेपो तो अलग होता है, इसे रिवर्स रेपो बोलते हैं ना? नहीं, रिवर्स रेपो तो वापस लेते हैं। रेपो रेट जो देती है बैंक अपने मन से, वो उस पे रेपो रेट। Identify correct statement regarding Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee मनरेगा, the primary objective 100 days adult members rural benefited। दोनों सही है, दोनों सही है। Statement Ampere's law describes the relationship electric current in Maxwell fundamental governing, पता नहीं क्या बोला। Which of the following is not true about Ackley Helminthes? Ackley Helminthes free living soil, हाँ सही है। Body is round, हाँ round वर्म, उसे एक्ली हेलमिंथीस, एक्लीमेंथीस, ऐसे की तो। सेगमेंटेड बॉडी कवर्ड थिन क्यूटिक टेल, यही नहीं होगा ना, सेगमेंटेड थोड़ी ना होता है। विच when will the induced current become the highest of the coil? मोशन ऑफ कॉइल, राइट एंगल्स मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यही होगा, डी होगा। मोशन ऑफ कॉइल और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये 90 डिग्री पे होगा, तो मैक्सिमम होगा। प्रीवियस ईयर है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं पता, ये भी प्रीवियस ईयर है लेकिन नहीं पता मुझे। 17 हिंदू फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 के ए, बी का 4, बी का 4, और डी का 17 का देखो ना, एवोल्यूशन ऑफ 17, ए का 5, ए का 5 एक में ही है। Which of the following state had sex ratio less than the financial national sex ratio of 19 अच्छा 1900, मतलब 943 2011, तो ये होगा उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का तो बढ़िया था मुझे जहाँ तक याद है, ऐसा 60 के ऊपर था दोनों का। महाराष्ट्र है क्या? आंध्रा का तो नहीं होगा, केरल आंध्रा तमिल ये सब तो नहीं होगा ऑब्वियसली। महाराष्ट्र का है शायद, शायद से, पक्का नहीं पता मुझे। फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, CH4, CH4, CH4। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपलोडेड ऑल एग्जाम्पल फ्लॉलेसली? पोषण अभियान, तुक्का नहीं मारना चाहिए, गलत बात। नेक्स्ट सेक्शन, भूख लगी है भाई मुझे, जल्दी जल्दी करो। विंडोज शॉर्टकट्स, ओपन टास्क व्यू, टैब होगा। स्पेल चेक विच MS रिव्यू में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल मैसेजेस, BCC होगा। लिस्ट वन कंट्रोल वाई अंडू, अंडू कौन सा है? रीडू, रीडू, अंडू तो कंट्रोल दैट। सी, एक का सी, एक का सी, एक में ही है। In dash topology, each device is connected every other device through a dispatch point to point link. Uh, bus hybrid. Which of the following create a bullet list? Control B, B होता है ना, बोल्ड होता है लेकिन ये शायद कंट्रोल B से बोल्ड होता है। और बुलेट लिस्ट के लिए शायद हम कौन सा यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट L ही यूज करते हैं, आई गेस शॉर्टकट यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल वेबसाइट com? Which of the following hub servers CPTS as well as writing a center of networking? Mm, intelligent. Which of the following diskette enclosed a plastic jacket and has an opening where that can be positioned? Floppy disk, बहुत पुराना है लेकिन। राउंड ऑफ 3 मानो इसको, इसको 4 मानो, 3 4 7, 7 - 7, 3 मानो इसको।
Cell is the smallest block spreadsheet. F5 is used shortcut edit active cell. दो ट्रू लग रहा है मुझे, एक फॉल्स लगा. Which of the edit cell simultaneously in the क्या है? How can you edit contains multiple cell using simultaneous insert function से? I guess फाइंड एंड रिप्लेस. अरे फाइंड एंड रिप्लेस इतना सिंपल क्वेश्चन. ये इसमें क्या था? इसमें सेल इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ स्प्रेडशीट. ये एक कैसे गलत मैंने मार्क किया? एक तो गलत नहीं होगा ना, सेल तो होता ही है. दो गलत होगा. F5 इज यूज टू शॉर्टकट. F5 तो रिफ्रेश के लिए यूज होता है ना, एडिट के लिए थोड़ी ना. F2 होता है, F2. विच ऑफ द एक्सेस फास्ट एक्सेस बट लूजेस इज कंटेंट. रैम होगा. रॉम का भी हो जाता है वैसे. शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू रीडू प्रीवियस एक्शन कंट्रोल दी. हाँ, टू हाँ, दोनों सही है. इनकरेक्ट है सर, नीदर वन नीदर टू. विच व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल सेल एंड फॉरवर्ड अदर देन मैक एड्रेस. हाँ, राउटर होगा. गेटवे भी हो सकता है, पता नहीं, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा. इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट विदाउट स्ट्रिंग विद दिस ट्रैकिंग. हाँ, ये सही है. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज इलेक्ट्रोप्लास्टिक लेजर टेक्नोलॉजी. हाँ, ये तो सही है. इंटेंशन प्रिंटर है. नहीं नहीं, इंकजेट का इम्पैक्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट. वो तो 1 and 2, 3 गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फाइल्स बोथ. तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्शन मल्टी 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 पैरेट वायरस, यही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस्ड. जब सही नहीं होता तो हैशटैग. हैशटैग ही दिखता है ना, आई गेस. हैशटैग दिखता है या डॉलर दिखता है? डॉलर दिखता है या हैशटैग दिखता है? हैशटैग दिखता है, आई गेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर. कीबोर्ड माउस प्रिंटर सीपीयू सभी तो है भाई. सभी तो हार्डवेयर ही है. सॉफ्टवेयर क्या है? ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रिगार्डेड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. नहीं, ऐसा नहीं है, एक फॉल्स है. दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर. हाँ, ये सही लग रहा है, क्योंकि एंड यूजर को जो मिलता है उसी को बोलते हैं ना सिस्टम. तो यही होना चाहिए, आई गेस. एंड यूजर के लिए ये भी फॉल्स लग रहा है मुझे. छोड़ो इसको, दोनों फॉल्स. सबमिट करो. और सबमिट टेस्ट करने के बाद इसको हटाओ. 346, 90, 82, 127, 47, 44. इस बार बढ़िया है कंप्यूटर में, सारी गलत हुई. चलो कोई ना. मैं जाता हूँ खाना खाने. आप लोग बता देना वो कमेंट में क्या करना है. और 14 को मेरा री एग्जाम है, तो बोल देना ऑल द बेस्ट, तो एटलीस्ट बोल ही देना. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर मीन्स की स्ट्रेटेजी बनाई तो ठीक, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.